श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है भृगु सरल पद्धति का 24वां भाग, जिसमें महर्षि भृगु ने बताया है कि बुध जन्म पत्रिका में जिस भाव में भी स्थित होता है तो वहाँ से सप्तम दृष्टि जहाँ उसकी जाती है उस भाव में अपनी ऊर्जा को 40वें वर्ष में सक्रिय करता है और अपनी ऊर्जा से उस भाव के या उस भावेश के फल को प्रभावित करता है या उस भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उनके फल को प्रभावित करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुध 40वें वर्ष में अपने से सप्तम भाव से ऊर्जा को ग्रहण करके जहाँ वह स्वयं स्थापित होता है, स्थित होता है, उस भाव पर 40वें वर्ष में सप्तम भाव की ऊर्जा को सक्रिय करता है और उस भाव के फलों को प्रभावित करता है। तो यह सामान्य सूत्र है भृगु सरल पद्धति के 24वें भाग का कि बुध अपनी भाव से ऊर्जा प्राप्त करेगा या सप्तम भाव से ऊर्जा प्राप्त करेगा और अपने भाव को या सप्तम भाव की फलों को प्रभावित करेगा। शुभता या अशुभता के क्षेत्र में जैसी भी स्थिति बुध की या सामने वाले भाव के स्वामी की होगी तो 40वें वर्ष में उसके फल को किसी न किसी दृष्टिकोण से अवश्य ही प्रभावित करेगा। तो आगे कुछ जन्म पत्रिकाओं पर उदाहरण के साथ इसका विचार करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका है, मेष लगन की जन्म पत्रिका है। यहाँ पर 12वें भाव में पंचमेश सूर्य के साथ अपनी नीच राशि में बुध विराजमान है। इस जातक का 40वां वर्ष अप्रैल 2001 से और अप्रैल 2002 तक रहा। तो बुध की सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर है। 6वां भाव स्वयं बुध का अपना है, जो सेवा कार्य, नौकरी, रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो 12वां भाव परिवर्तन का भाव है, व्यय का भाव है और त्रिक भाव है, कुछ बाधाओं का भाव है। तो 40वें वर्ष में इस जातक को नौकरी से, शत्रु से, ऋण से या रोग से संबंधित किसी फल को प्रभावित होना है। तो यहाँ पर बुध पंचमेश के साथ बैठा है। पंचमेश सूर्य है जो 6वें भाव से 12वां भाव है। तो 6वें भाव के अशुभ फलों की हानि करने के लिए सूर्य यहाँ पर समर्थ है, बुध को सहयोग करेगा। तो बुध यहाँ पर सेवा कार्य से संबंधित और उसमें भी विशेषकर स्थानांतरण आदि का प्रभाव देकर जातक की प्रोन्नति या कुछ अच्छी पद प्रतिष्ठा उसे दिलाने में सहायक हो सकता है। तो क्योंकि स्वयं षष्ठेश है, पंचमेश के साथ बैठा है, तो 40वें वर्ष में इस जातक का स्थानांतरण हुआ। वह स्थान इनके लिए शुभ नहीं था। उसके कुछ ही समय बाद उसी वर्ष में इनका पुनः स्थानांतरण हुआ और उस स्थानांतरण में इन्हें प्रोन्नति भी मिली और ये एक उच्च पद पर स्थापित होकर प्रोन्नत होकर स्थानांतरित हुए। और इस प्रकार से 40वें वर्ष में बुध ने अपने स्थित भाव से सप्तम भाव में अपनी ऊर्जा को क्रियान्वित किया और जातक को उससे लाभान्वित किया। अब दूसरी जन्म पत्रिका जो आपके सामने स्क्रीन पर है, वृश्चिक लगन की जन्म पत्रिका है। इनका 40वां वर्ष जुलाई 1999 से जुलाई 2000 तक था। यहाँ पर अष्टम भाव में अष्टमेश होकर स्वयं बुध विराजमान है। अष्टम भाव आयु का है, बाधा का है, पैतृक विरासत की प्राप्ति का है
और अध्यात्म का है। इसकी दृष्टि जाती है शनि और गुरु पर, जो द्वितीय भाव में बैठे हैं। गुरु वहाँ द्वितीयेश है, शनि तृतीयेश है, तो उन पर दृष्टि जाती है। और उन दोनों भाव के जो ग्रह बैठे हैं शनि और गुरु, उन पर मंगल की दृष्टि भी जाती है, जो मंगल षष्ठेश है और लग्नेश है। शनि क्योंकि यहाँ पर तृतीयेश है, गुरु द्वितीयेश है, तो यहाँ धन और यात्रा और अष्टम भाव को सक्रिय होकर अष्टम भाव की जो ऊर्जा है उसे द्वितीय भाव में बैठने वाले ग्रहों पर क्रियान्वित होना है। तो अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का भी है, और वहाँ पर अष्टमेश बुध स्वयं बैठा है। अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग का भी है, और 12वें भाव से यानी 9वें भाव से 12वें भाव में बैठा है, और वहीं 9वें भाव का कारक सूर्य भी 9वें में बैठा है, और जो नवमेश है वह स्वयं 12वें भाव में बैठा है। इस प्रकार से 40वें वर्ष में इनके पिता को एक दीर्घकालीन या क्रॉनिक डिजीज यानी कैंसर रोग हुआ। ये विदेश में रहते थे, बार बार पिता के कारण इन्हें आना पड़ा, क्योंकि तृतीय शनि पर बुध की दृष्टि है। पिता की देखरेख के लिए इन्हें बार बार आना पड़ता था। और इसके बाद जब इनके पिता का देहांत हुआ तो इनके पिता अपनी विरासत इनको ना देकर अपने छोटे बेटे को दे गए, और इन्हें अपने पिता की पैतृक विरासत से वंचित होना पड़ा। हालांकि इनके लिए वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यह स्वयं ही बहुत धनी व्यक्ति थे और इन्होंने उस पर कोई विवाद भी नहीं किया। इस प्रकार 40वें वर्ष में जो अष्टम भाव था पैतृक विरासत का, तृतीयेश और द्वितीयेश पर दृष्टि थी, तो यात्राओं में खर्च हुआ, और धन की प्राप्ति जो पैतृक विरासत से होनी थी वह नहीं हुई। तृतीय भाव छोटे भाई का भी है, उस पर क्योंकि बुध की दृष्टि जाती है, तो पैतृक संपत्ति छोटे भाई को मिली, इन्हें उसका लाभ नहीं हुआ। इससे अगली जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। यहाँ पर स्वराशि का बुध होकर नीच राशि के शुक्र के साथ वक्री होकर बैठा है। इनका 40वां वर्ष अक्टूबर 2000 से अक्टूबर 2001 तक था। बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, जो गृह, वाहन, भूमि, भवन और सुख का भाव है। सप्तम भावेश जो बनता है, इससे जहाँ इसकी दृष्टि जाती है वह गुरु का भाव है, और गुरु शनि के साथ अष्टम भाव में जो आयु का भाव है वहाँ बैठा है। एक महिला के लिए सौभाग्य का भाव है, जीवन साथी के कुटुंब का भाव है। यह क्योंकि महिला जातक की कुंडली है, तो जो भावेश गुरु और शनि के साथ है तो वे अष्टम भाव में हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु दशमेश भी है लेकिन सप्तमेश भी है, और शनि नवमेश और अष्टमेश है। तो यहाँ पर 40वें वर्ष में इस जातिका को सौभाग्य सुख प्रभावित हुआ, क्योंकि वहाँ सप्तमेश बैठा है अष्टम में, और जो दसम भाव का स्वामी है, जिस दसम भाव पर बुध की सप्तम दृष्टि जा रही है। तो इस प्रकार से 40वें वर्ष में इस जातिका को अपने सौभाग्य सुख से वंचित होना पड़ा, और इनके पति का देहांत हो गया। तो क्या कि यहाँ गुरु और शनि एक भाव में स्थित थे, सप्तमेश और अष्टमेश होकर, और गुरु को उसके भाव के द्वारा बुध प्रभावित कर रहा था। इस प्रकार से अष्टम भाव का फल इस जातिका को 40वें वर्ष में प्राप्त हुआ। आपने पीछे एक भृगुसल्ल पद्धति में देखा था कि गुरु और शनि यदि किसी भाव में एकत्र होते हैं तो वह छठवें भाव के, यानी छठवें भाव नहीं, मेष राशि के कारकत्व को प्रभावित करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो दूसरी जन्म पत्रिका में भी शनि और गुरु एक साथ हैं, और वहाँ
छठवें भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल की क्योंकि उन पर दृष्टि है तो उन्होंने उस भाव को प्रभावित किया। और यहाँ पर भी मेष राशि एकादश भाव में पड़ती है इस महिला जातिका के, और एकादश भाव भी एक प्राप्ति का भाव है और उसका स्वामी मंगल स्वयं पंचम भाव में बैठकर उसको देख रहा है। और मंगल की यहाँ भी गुरु और शनि पर दृष्टि है और जो दूसरी कुंडली थी वहाँ भी मंगल की शनि और गुरु पर दृष्टि थी, तो उन्होंने उस कारकत्व को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया। लेकिन यहाँ बुध का कारकत्व अपने सप्तम भाव में अपनी ऊर्जा को प्रदान करने का था और इन तीनों जन्म पत्रिकाओं से आप उसे सरलता से समझ सके होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।